कम कपड़े में फुल ब्लाउज की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहले हमने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है, बाजू के लिए एक्स्ट्रा साइड में निकाल लिया है और इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे जो कि सीधा होनी चाहिए। फिर हम ये ब्लाउज की कटिंग करेंगे पुराने ब्लाउज रख कर। तो देखिए, पुराने ब्लाउज रख कर कटिंग करने से हमारा समय भी बचता है और अच्छे से कटिंग भी हो पाता है। जो दीदी लोग नई हैं उनके लिए भी या जो सीख रही हैं उनके लिए भी, क्योंकि यह अस्तर बहुत ही कम है और उसमें मुझे किसी तरह से इस ब्लाउज की साइज़ की कटिंग करनी है, जबकि यह ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। तो देखिए, मैंने नीचे एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन ले लिया है ताकि हमारा ब्लाउज छोटा ना पड़े। ऊपर भी हमने मार्जिन ले लिया है और इस तरह से हम निशान लगा रहे हैं। जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से आप लोग भी निशान लगाकर ब्लाउज की कटिंग कीजिए, तो आपका ब्लाउज छोटा नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से आप लोग भी निशान लगाकर कटिंग कीजिए। देखिए, मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो बैक पार्ट की गले लंबा कर रही हूँ बैक गले के हिसाब से। तो मैंने यह निशान लगा दिया है, अब निशान को गहरा कर रही हूँ। देखिए, डबल निशान लगा दूँगी मार्जिन के लिए भी। तो इस तरह से यह हमारा बैक पार्ट है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए, हमारे कपड़े में कम पड़ रहा है क्योंकि बेल्ट में भी कम आएगा और मार्जिन के लिए भी कपड़ा नहीं बच रहा है, यानी कुल मिलाकर हमारा बेल्ट ही कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी लंबाई ब्लाउज की है, तो हमारी ब्लाउज 15 इंच है, तो इधर से हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि हमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम आर्मोल में जो कपड़ा है उस कपड़े को लेकर हम कटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज अच्छे से आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जो दीदी लोगों को लगता है कि कम अस्तर है तो हम ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं सिल पाएंगे, हमारा अस्तर कम पड़ रहा है, तो वो वीडियो खासकर उनके लिए है। तो देखिए, इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, वही हम फ्रंट पार्ट पर रख रहे हैं क्योंकि हमारा सेम साइज रहेगा, बस थोड़ा लंबा रहता है। तो हम इस तरह से, हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट पार्ट में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा बड़ा होता है पार्ट और बैक पार्ट हमारा 1 इंच छोटा होता है। तो याद रहे, कटिंग छोटे और बड़े किए जाते हैं। और जिस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की उसी को रखकर सीधा हम कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, हमने ब्लाउज से ही गले की माप ले ली और इस पर कट लगा रही हूँ। हमने कटिंग कर लिया है। अब डॉट और बेल्ट की कटिंग निशान बाकी है, तो हम 4 उंगलियों पर एक निशान लगाएंगे और 1 उंगलियों के बराबर एक निशान लगाएंगे। फिर हम चूड़ी की मदद से डॉट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। बीच सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे और वहाँ पर हम नीचे एक डॉट लगा लेंगे। देखिए, और फिर हम इस तरह से चूड़ी की मदद से दोनों डॉट लगा लेंगे। याद रहे कि जो हम डॉट लगाए हैं उसके बीच अगर राउंड बन रहा है तो हमारा डॉट सीधा है, सही तरीके से लगा है। अब हम ऊपर 1 इंच छोड़कर और उसके बाद से ब्लाउज से मापेंगे कि हमारा डॉट का निशान कहाँ आ रहा है और वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। ऊपर हम इसलिए 1 इंच छोड़ते हैं ताकि उसमें हमारा ब्लाउज का जो गला होता है उसमें थोड़ा सा मोड़ा सिलने के लिए और डॉट लगाने के लिए आधा इंच। तो इस तरह से हम डबल पार्ट में भी छाप लेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कटिंग करने का? अगर आपको मेरी वीडियो कटिंग करने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को समझने में या कटिंग करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आसान से आसान और सरल तरीके से समझा